नंबर 1 है हमारे पास कि लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। बिटवीन 4 एंड 11। अब इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास, उसने कहा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 4 और 11 के दरमियान है वो लिखें। हमें पता है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और 100 ऑन चलते जाते हैं। तो हमारे पास जो है होगा, यहाँ पे आंसर बनेगा 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने क्या लिखने थे कि नेचुरल नंबर लिखने थे जो कि 4 और 11 के दरमियान में हैं, 4 एंड 11 के दरमियान में है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमने लिखने थे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा होता है वो हमारे पास क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन 2 हमें कह रहा है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसमें हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, होल नंबर लिखने हैं जो कि 10 से छोटे हों। होल नंबर्स लेस देन 10। उसने कहा कि यहाँ पे आप होल नंबर्स की लिस्ट बनाएं जो कि 10 से हमारे पास छोटे हों। हमें पता है कि ये होल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं होंगे, सिवाय 0 के तमाम होल नंबर भी नेचुरल होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर के शुरू में 0 लगा दे तो वो होल बन जाते हैं। ये हमारे पास आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। उसने कहा कि लेस देन कहा था, अगर वो कह दे हमें कि इक्वल टू करना है तो फिर हमने 10 को भी लिख लेना था। अगर वो यहाँ पे होल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर पूछता तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 ना आता। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, उसने पूछा कि राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 30। नेचुरल नंबर जो हैं 30 से छोटे वो लिखने हैं हमने। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको मैं क्वेश्चन को आसानी से लिखता हूँ कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और वो लिखने हैं जो लेस देन हो 13 से। तो इसका मैं आंसर लिखता हूँ। क्वेश्चन को मैंने बस जो स्टेटमेंट है उसको मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब इसके आंसर में जो हमारे पास आएंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 12 तक काउंटिंग हमने लिख देनी है। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा लेस देन कहा था उसने। तो ये देखिए मैंने लिखा कि नेचुरल नंबर लेस देन 13, तो ये हमारे पास उसका आंसर बन चुका है।
ये चारों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। उसमें उसने पूछा कि गिवन द शॉर्ट आंसर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन उसने क्वेश्चन में पूछा कि गिवन द शॉर्ट आंसर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इज एवरी प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या हर जो प्राइम नंबर होता है वो नेचुरल होता है कि नहीं। तो देखें हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हों, या कह सकते हैं उसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें अपने आप वो खुद होगा और उसमें 1 होगा। जस्ट उसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास एक 13 को देख लें तो इसका फैक्टर 1 है और 13 है। ये 1 के टेबल में भी आता है और 13 के भी टेबल में आता है और किसी के टेबल में ये नहीं आता। तो यहाँ पर उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि हर जो प्राइम नंबर है क्या नेचुरल नंबर होगा। अब देखें कि जितने भी प्राइम हैं सारे के सारे नेचुरल होते हैं। 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 100 ऑन चलती जाती है। तो हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, वो नेचुरल में भी है। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल में होते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस ऑल द यस एवरी प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर। कि हर प्राइम नंबर जो होता है क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मैं जस्ट इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो इसका जो क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये उसका सोल्यूशन है। उसने पूछा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। उसने कहा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान डिफरेंस करें। कैसे कि ये होल नंबर है W माइनस नेचुरल नंबर। तो ये उसने कहा कि मालूम करें। नेचुरल होल नंबर में से नेचुरल मालूम करने हैं। देखिए होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से, 0 1 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, माइनस 1 2 3 सो ऑन। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ W माइनस नेचुरल। देखिए इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि होल में से हमने नेचुरल मालूम माइनस करने हैं। तो इस ब्रैकेट में से हमने ये सारे के सारे निकाल देने हैं। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 0 ही बच जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा कि हमने होल में से नेचुरल हमने निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 का 3 पार्ट है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर द होल नंबर्स। कि कितने जो नेचुरल नंबर हैं वो हमारे पास होल नंबर होते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है इसी को। कि क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। कितने नेचुरल नंबर होते हैं होल में भी होते हैं। जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये होल नंबर हैं, ये वाले ये सारे के सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंटिंग चलती ही जा रही है और नेचुरल में 1 से स्टार्ट होकर चलती ही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल जितने भी हैं सारे के सारे होल नंबर में पाए जाते हैं। तो गौर से देखें तो इसका आंसर बनेगा कि ऑल द नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। ऑल द natural numbers are whole number। पहला पार्ट है क्वेश्चन में उसने पूछा कि ऑन व्हाट नंबर नंबर को मैं NO लिख रहा हूँ। ऑन व्हाट नंबर डू ऑल अल्फाबेट स्टैंड फॉर। इसमें से अल्फाबेट किस जगह पे कौन सा अल्फाबेट है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है लगाई हुई है उसने, और फिर उसने किया कि यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 0 है हमारे पास, क्वेश्चन में 0 है, फिर आगे इसी तरह से 1 है, फिर 2 है,
फिर एक ये छोड़ दिया, फिर इसको उसने कह दिया हमारे पास एस, इसको फिर उसने स्पेस दी, फिर स्पेस दी, फिर उसने इस पॉइंट को कह दिया पी। उसके बाद उसने फिर 4 स्पेस दिए, 1 2 3 4 स्पेस देने के बाद फिर उसने इस पॉइंट को कह दिया ए, और फिर उसने ऐसे ही क्वेश्चन को कर दिया। अब उसने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि जो ये नंबर है एस पे नंबर कौन सा बनेगा, और फिर उसने ऐसे ऐसे ही पूछ लिया कि पी पे और जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इन पे कौन कौन सा नंबर बनेगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये तो 3 बन जाएगा, 0 ये है, 1 2 3 ये बनेगा, 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12 ये 13, आगे 100 चलते जा रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा कि एस जो है हमारे पास बराबर है 4 के, पी जो है हमारे पास बराबर है 7 के, और ए जो है हमारे पास बराबर है 12 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है 6 का, तो ज़रा उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से बनेंगे हमारे पास। तो उसमें स्टूडेंट्स भी ऐसे ही एक लाइन लगाई गई है हमारे पास, पहला यहाँ पे उसमें 50 लिखा है, दूसरा उसने लिख दिया है 51, फिर उसने 1 2 लगाई, लाइन लगाई, फिर उसने यहाँ पे इसको कह दिया उसने वी, इसको वी कह दिया उसने। फिर क्वेश्चन में उसने 1 2 फिर इसको उसने क्या बोल दिया है हमारे पास टी, ये हमारे पास है टी, और फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसी स्पेस खाली हुई, फिर उसके बाद उसने इसको बोल दिया है एक्स, और फिर 3 के बाद फिर आर, 1 2 3 फिर ये है आर। अब यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारे पास 50 51 है, और इनकी वैल्यूज़ हमने बतानी है। ये 52 हो गया, 53 ये वाला, ये 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, तो ये हमारे पास 65 बन जाएगा। तो ये हुआ कि v हमारे पास हुआ 54 के, t हमारे पास हुआ 57 के, और x हुआ हमारे पास 61 के, और जो लास्ट में हमारे पास r है वो हुआ 65 के। तो इसी के साथ ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट है हमारे पास के 48 डिग्री कोलर जो है, तो इसका आंसर भी हमने बताना है। और दूसरा उसने पूछा है 48 डिग्रीज वार्मर है। उसने कहा कि इसका क्वेश्चन में फिर से सुन लें जरा गौर से, जगह थोड़ी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। उसने पूछा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। इंटीजर को हमने विद करेक्ट साइन, जरा गौर से देखें कि 48 डिग्री कोलर जब कूल होगा, जब ठंडक होगी, जब सर्दियां होती हैं, तो उसमें 48 डिग्री हमारे पास प्लस होगा या माइनस होगा। देखा जाए तो ये माइनस में होगा, तो ये सर्दियां हैं और गर्मी में ये प्लस में होगा, तो इसका आंसर बनेगा -48 डिग्री। ये -48 डिग्री है, और ये वार्मर है, गर्मियाँ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा इसका आंसर +48 डिग्री।